हेलो दोस्तों, क्विक डिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता तथा 6 रुपया में 5 के भाव से उसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले प्राइस एक तरफ और वस्तु को एक तरफ है। कहने का मतलब हुआ कि जो वस्तु है, वस्तु और मूल्य यानी कि प्राइस, ठीक है। तो इसमें जो वस्तु है यानी कि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से यानी कि 6 वस्तु को यानी कि 6 पेंसिल को 5 रुपया में क्या करता है, खरीदता है, यानी कि क्रयमूल्य करता है, ठीक है। तो 5 रुपया में वह 6 वस्तु को क्या कर रहा है, तो क्रयमूल्य कर रहा है, यानी कि सीपी कर रहा है। यानी कि इस 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है। फिर उसके बाद 6 रुपया में 5 के भाव से उसे बेच देता है। तो वस्तु बेचता कितना है, 5 बेचता है। कितना में, 6 रुपया में। तो यह क्या कर रहा है, यह एसपी कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, ठीक है। तो यह जो विक्रय मूल्य हुआ, यह 6 वस्तु को 5 रुपया में खरीदता है और 5 वस्तु को 6 रुपया में बेच देता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वस्तु को पहले हम सेम करेंगे। वस्तु को सेम इसलिए करेंगे क्योंकि जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे। कब तक, जब तक कि अगर क्वेश्चन में कह न दे कि इतना खरीदे और इतना ही बेचेंगे, तब तक। तो यानी कि इस क्वेश्चन को जो वस्तु है पहले उसको सेम करेंगे। तो वस्तु को सेम करने के लिए ये दोनों को क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो जब ये दोनों का एलसीएम हो जाए कितना, तो 30 हो जाएगा। और इस वस्तु को 30 बनाने के लिए 5 से गुना और इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना। अब क्या हो गया कि दोनों जगह वस्तु सेम हो गया, क्योंकि जितना खरीदेंगे उतना ही वस्तु को हम बेचेंगे। तो जब इधर 5 से गुना किए तो रेशियो में होता है कि इधर भी 5 से गुना, क्योंकि 5 कट के फिर आ जाएगा 6 और 5। तो अगर इधर 5 से गुना किए तो रुपया में भी 5 से गुना करें, ठीक है। अगर वस्तु में 6 से गुना तो रुपया में भी 6 से गुना। अब दोनों जगह वस्तु जो हो गया वह वस्तु 30-30 हो गया, यानी कि 30 ही वस्तु को खरीदेंगे और 30 ही वस्तु को बेच देंगे। तो खरीदेंगे कितना में, 5 है 25 रुपया में। अब हम 30 वस्तु को खरीद रहे हैं और इस 30 वस्तु को हम 36 रुपया में बेच दे रहे हैं। तो अब मेरा नया सीपी और नया एसपी कितना आ गया, अब 25 रुपया में हम खरीदेंगे और 36 रुपया में जब बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। जब लाभ होगा तो लाभ कितने की, लाभ हो जाएगा कितने का, तो 11 रुपया। इस 11 रुपया का हमें लाभ हुआ, क्योंकि 25 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे थे और 36 रुपया में उस वस्तु को बेच दिए, तो 11 का लाभ हुआ। लेकिन लाभ परसेंटेज मांगना, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना, 11 और सीपी कितना, 25। सीपी 25 इंटू 25 चौके 100, यानी कि 44, आंसर 44% इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में वस्तु को पहले बराबर करेंगे, उसके बाद मूल से इसको कंपैरिजन करेंगे और जो आएगा लाभ, या यहाँ लाभ भी हो सकता था, हानि भी हो सकता था, और उस पर परसेंटेज निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति
10 रुपया में 11 नींबू की दर से खरीद कर 11 रुपया में 10 नींबू की दर से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में उसे कितना प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। पर पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर पिछला नहीं समझे होंगे तो इस समझ जाएंगे, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि एक तरफ ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक तरफ वस्तु को रखें और एक तरफ मूल्य को रखते हैं, ठीक है, एक तरफ मूल्य को एक तरफ वस्तु को। तो कह रहा है कि 10 रुपया में, यानी कि 10 रुपया कितना नींबू, 11 नींबू क्या कर रहा है, तो खरीद रहा है, यानी कि सीपी कर रहा है, ठीक है। 10 रुपया में 11 नींबू की दर से खरीद रहा है और फिर 11 रुपया में फिर क्या कर रहा है कि 11 रुपया में 10 नींबू, वस्तु कितना, 10 नींबू को क्या कर रहा है, तो वह बेच दे रहा है, यानी कि सेल कर दे रहा है। तो इस व्यवसाय में उसे कितना प्रतिशत की हानि या लाभ। तो हमने बोला कि सबसे पहले वस्तु को सेम करना। वस्तु को सेम इसलिए करेंगे कि जितना हम खरीदते हैं उतना ही हम बेच भी देंगे। क्यों, तब जाके नो प्रॉफिट, जब जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, यानी कि तो इस वस्तु को हम सेम करेंगे। तो जब वस्तु को सेम करना है तो दोनों वस्तु को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तब जाके वस्तु कितना हो जाएगा, दोनों 110 वस्तु। और दोनों जब 110 वस्तु हो जाएगा तो 110 वस्तु खरीदे थे और 110 वस्तु को हम बेचे। तो जब इधर हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इधर 11 से तो एसपी में भी 11 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, तो मूल क्या हो गया, मूल मेरा हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 121, ठीक है। तो जब 110 वस्तु को हम खरीदे कितना में, 100 रुपया में, और इसी 110 वस्तु को हम बेचे कितना में, 121 रुपया। तो जब 100 रुपया में हम कोई चीज खरीदे और जब कोई 121 रुपया में हम उसको बेच दिए तो हमें लाभ हुआ, और लाभ कितना का हुआ, तो लाभ हो गया 21। और जब 21 का लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज हमें निकालने के लिए, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटा 100, लाभ बटा सीपी, लाभ बटा सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना, 21 का, सीपी कितना, 100 इंटू 100, यानी खत्म हो जाएगा 21% का हो गया क्या, तो प्रॉफिट हो गया, 21% का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही, ठीक है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस टाइप का है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतना ही नींबू 2 रुपया में 1 की दर से खरीदता है, यानी कि 2 बार खरीदा है और उसे 3 रुपया में 3 की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि 1 बार खरीदता था और 1 बार बेच देता था, लेकिन इसमें क्या है कि 2 बार खरीदता है और 1 बार बेचा है, यानी कि 2 बार खरीद रहा है वस्तु को और 1 बार ही बेच रहा है। और इससे पिछले क्वेश्चन में 1 बार खरीदता था तो 1 ही बार बेचता था, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस है। तो क्या करेंगे कि वस्तु को एक तरफ और मूल्य को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपया में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदा, यानी कि 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा और उतना ही नींबू 2 रुपया में 1 की दर से फिर खरीदता है, यानी कि खरीदा है, ये भी सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 2 रुपया में 1 की दर से फिर खरीदता है, यानी कि सीपी 1 हो गया ये, और 2 रुपया में
1 नींबू खरीदता है, ये भी CP बन। ठीक है, तो ये भी CP है और ये भी CP है, लेकिन और उसको 3 रुपया में 3 की दर से बेच देता है, यानी कि 2 बार खरीदा और 1 बार बेच दिया, यानी कि 3 रुपया में 3 की दर से इसको क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर है तो हमने कहा कि पहले वस्तु को सेम करना है। पहले क्या करना है कि वस्तु को सेम करना है। तो वस्तु को हम सेम कैसे करेंगे, वस्तु पहले हम इसको सेलिंग प्राइस वाला जो कॉस्ट प्राइस है उसको पहले सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना 2, इसको 2 बनाने के लिए 1 से गुना, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना। ठीक है, तो जब इधर 2 से 1 से गुना किए तो इधर भी 1 से गुना करेंगे, और इधर 2 से तो इधर भी 2 से। अब देखिए, अब कहने का मतलब हो गया ये 1 हो गया और ये 4, और यहां हो गया वस्तु 2। अब कॉम्बिनेशन देखिए, ये 2 वस्तु को खरीदे 1 रुपया में और इस 2 वस्तु को खरीदे 4 रुपया। तो जब ये दोनों वस्तु को मिला देंगे तो ये कुल वस्तु कितना 4 वस्तु हो जाएगा। ये 2 वस्तु यहाँ और 2 वस्तु यहाँ, ये 2 वस्तु को बेचे खरीदे और फिर 2 वस्तु को खरीदे तो 4 वस्तु को खरीदे, और इस 4 वस्तु को हम बेचे कितना में, खरीदे कितना में 5 रुपया, क्योंकि 4 रुपया 1 रुपया में यहाँ खरीदे और 4 रुपया में यहाँ खरीदे, तो कुल दोनों खरीदे कितना में 5 रुपया। अब देखिए, अब पहले जैसा क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वाला कि 4 वस्तु को हम खरीदे कितना में 5 रुपया में। ठीक है, 4 वस्तु को खरीदे 5 रुपया में, और फिर कह रहा है कि उसी 3 वस्तु को 3 रुपया में हम बेच दिए। तो फिर हमने कहा था कि जो वस्तु रहेगा उसको सेम करेंगे, क्योंकि उस वस्तु को जितना हम खरीदेंगे उतना ही वस्तु को हम बेचेंगे। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों को एलसीएम लेने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 4 से, तब जाके ये भी 12 और ये भी 12। तो जब इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से और इधर 4 से तो इधर भी 4 से। अब देखिए, अब वस्तु हो गया कितना, अब वस्तु हो गया मेरा 12, और इसी वस्तु को, इस 12 वस्तु को हम कितना रुपया में 15 रुपया में खरीदे हैं, यानी कि CP। इस 12 वस्तु को हम 15 रुपया में खरीदे हैं और इसी 12 वस्तु को हम 12 रुपया में बेच दिए हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए, तो जब इस वस्तु को 15 रुपया में, 12 वस्तु को हम 15 रुपया में खरीदे और खरीदे हैं 15 रुपया में और बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो हमें ऑब्वियसली हानि होगी। तो हमें हानि हो गई, हानि कितना के हुआ, तो हानि 3 रुपया के हमें हानि हो गई। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बराबर, हानि परसेंटेज बराबर हानि बटा CP इंटू 100। तो हानि कितना का हुआ, 3 का हानि होता है, CP कितना पर 15 पर इंटू, ये कट गया 5 से और ये कट गया 20 से, यानी कि 20% का हमें क्या हो गई, लॉस हो गई। 20% का लॉस हो गया, यानी 20% का हानि हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना भी वस्तु कहे, उस कितना भी वस्तु सेलिंग करे, कॉस्ट प्राइस करे, उसको पहले वस्तु को हम सेम करेंगे। सेम इसलिए करेंगे कि जितना वस्तु हम खरीदते हैं उतना ही वस्तु को हम बेच सकते हैं। तो यहाँ हानि हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदकर 18 रुपया कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक। अगर हम प्रारंभिक क्रय मूल्य को, अगर प्रारंभिक CP को हम 100 मान लेते हैं, ठीक,
और जब वह 20% का लाभ पर बेचेगा, तो 20% का लाभ पर जब बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया। क्योंकि जब हम क्रयमूल्य 100 रुपया माने और इस पर हमको 20% का लाभ चाहिए तो 120 में हम बेचेंगे, 120 में हम बेचेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, तो 10% पहले हम खरीदे थे 100 रुपया में, अब हम खरीदेंगे 10% कम में। तो 10% जब कम में खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे कितना में 90 रुपया। ठीक है, जब हम उस वस्तु को इसे 10% कम में खरीदें, यानी खरीद कर 18 रुपया कम में बेचे तो उसे 30% का क्या होगा लाभ। अगर हम 90 रुपया में खरीदे और अगर हम इसको 30 रुपया 30% इस पर हमको लाभ चाहिए, तो जब 30% हम इसको लाभ कमाना चाहेंगे तो हम इसको बेचेंगे कितना पर 90 का 130%, कितना हो जाएगा 7 9 27 और 9 2 11। अब देखिए, जब हम इसे 10% कम किए तो 90 रुपया, और 90 रुपया को जब हम 30 रुपया प्रॉफिट चाहते हैं तब हम 117 में बेचेंगे, तब न 130% का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रुपया है हमको 18 रुपया कम मिल रहा, रुपया में 18 रुपया कम मिल रहा। तो ESP हम बेचे थे 120 रुपये में जब 100 रुपया था तब, और जब कम किए तो 117 में बेचे, तो हम कितना रुपया कम में, यानी कि 3 रुपया कम बेचे। तो 3 रुपया यहाँ कम हो गया रेशियो में, और रेशियो के बराबर यहाँ रुपया में मेरा दिया हुआ है 3 रुपया बराबर 18, 3 रुपया बराबर 18, तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 6। जब 1 रुपया बराबर 6 हो जाएगा तो हमें सीपी मांग रहा है, क्रयमूल्य मांग रहा है, तो क्रयमूल्य हम कितना माने थे 100 रुपया मांगे थे, तो सीपी बराबर हो जाएगा 1 बराबर 6, तो 100 बराबर 100 गुने 6, यानी कि 600 रुपया का इस वस्तु का क्या हो जाएगा प्रारंभिक क्रयमूल्य। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि एक दुकानदार पहले 100 रुपया में खरीदा और उस वस्तु को 20% के लाभ पर तो 120, अब इसको कम कर दिया 10% तो 90 में खरीदे, और 90 में खरीदने के बाद इस पर हम चाह रहे हैं कि हमको 30% का लाभ हो। जब 30% का इस पर लाभ कमाना चाहेंगे तो 170 रुपया में, लेकिन दोनों को जब बेचे तो पता चला कि 3 रुपया हमको कम मिला, और 3 रुपया जब रेशियो में मिला कम मिला तो रुपया में हमको 18 रुपया कम मिला, तो 1 रेशियो बराबर 6, तो 100 रुपया बराबर 6, 100 गुने 6 इक्वल टू 600 आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर 20 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रयमूल्य, बस पिछला ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पहले क्या हो रहा था कमी हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है अधिक हो रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, फिर वही प्रोसेस। सीपी अगर हम मेरा 100 रुपया, ठीक है, अगर मेरा सीपी 100 रुपया है और 110 रुपया का लाभ पर हम जब बेचेंगे 10% के लाभ पर बेचेंगे तो हमें बेचना पड़ेगा कितना पर 110 रुपया। 110 रुपये सीपी 110 में बेचेंगे तब ना हम 10% का लाभ कमाएंगे। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीद लेता, अगर पहले खरीदा था 100 रुपया में, अब 20% कम में खरीदता तो खरीदता कितना में 80 रुपया में खरीदता, और इस 80 रुपया पर वो चाह रहा है ना कि हम कमाएं कितना 40% इस वस्तु पर खिलाएं, तो 80 का
40 140% कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 8 चौके 32 और 8 होती 11। ठीक है, अब हो गया कहाँ कितना 11 हो गया। तो अब देखिए पहले 100 रुपया में खरीदे किसी वस्तु को 110 में बेचे, और जब 20% कम किए तो 80 रुपया में हम खरीदे और उसको 140% पर लाभ कमाना चाहते हैं, तब बेचेंगे कितना में 112 रुपया में। तो हमें अधिक मिला, पहले वाले बेचने से बाद वाला बेचे से हमको अधिक मिला। तो रुपये अधिक मिला तो कितना अधिक मिला, 2 अधिक मिला। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 20 रुपया अधिक मिला। तो 2 रुपया बराबर 20, तो 1 रुपया बराबर 10, और जब 1 रुपया बराबर 10 हो जाएगा तो मेरा 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, CP 100 रुपया बराबर 100 गुने 10, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1000 रुपया। यानी कि हम प्रारंभिक जो क्रय मूल्य हम माने थे कितना 100 रुपया क्रय मूल्य माने थे, और आया कितना 1000 रुपया। 100 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपया कम में खरीदकर 900 रुपया कम में बेचे तो उससे 5% का अधिक लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, यहाँ पे रुपया है 900 रुपया, ठीक है, 900 रुपया कम में बेचने। तो अभी एक वस्तु पे जैसे 25% का लाभ, 25% का लाभ, तो 25% का लाभ कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना 1/4, 1/4 इसका फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर इसको हम CP मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है लाभ। तुम सपोज दैट कि जो CP मेरा है वह कितना है 4 है, CP 4x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CP को 4x मान लेते हैं और इसको 1x मान लेते हैं, ठीक। तो CP मेरा 4x है और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम बेचेंगे कितना पे, हम इसको बेचेंगे कितना में 5 रुपया, तब न जाके हमको 1 रुपया का लाभ होगा। जब कोई वस्तु हम 4 रुपया में खरीदें और 5 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का लाभ होगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह यदि वह इसे 900 रुपया कम में खरीदता, यानी कम में, यानी कि पहले CP है 4x, अब इससे कह रहा है कि इससे 900 रुपया कम में हम खरीदते, यानी तो खरीदा कितना में इतना में, और 900 रुपया कम में बेचते हैं, बेच रहे थे इतना में, अब बेचेंगे कितना में, तो 900 रुपया कम में। इतना में हम खरीदते थे और इतना में बेचे थे, लेकिन क्वेश्चन आगे कह दिया कि जब हम अगर हम 900 रुपया कम में खरीदेंगे तो कम में खरीदें और 900 रुपया कम में बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो क्या होता है, बेचते हैं तो उससे 5% का अधिक लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, अधिक लाभ होता है। तो अधिक लाभ होता है किससे, 25 से, यही क्वेश्चन 25 कह रहा है कि 5% का अधिक लाभ होगा, तो अधिक लाभ होगा किससे, 25 से, तो अधिक लाभ का मतलब 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा, यानी कि 25% प्लस 5%, तो 30%, और 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो 30/100, यानी कि तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपया का। तो अब देखिए
ये सीपी, ये सीपी, तो ऊपर में अगर इसके लिए सीपी रखेंगे तो 10 रुपया सीपी हो जाएगा, इसके लिए सीपी 10 रुपया, तो बेचेंगे कितना में? 13 रुपया में। तब न जाकर के हम 3 रुपया के हम प्रॉफिट कमाएंगे। जब हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदेंगे और 13 रुपया में बचेंगे, तब ना हम 3 रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब इसी का जो हमको मान लिया जाए कि इसी का हमको रेशियो में बांट, ठीक है, इसी को रेशियो में बांट दिए। इधर भी एससीपी और इधर भी एसपी, इधर भी सीपी और इधर भी एसपी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। 13 चौके 92, 92 एक्स माइनस 13 9 27 और 9 2 11 बराबर 10 बचे 50 एक्स माइनस 9। ठीक, तो 52 एक्स में से चला जाएगा 50। अब इधर माइनस 9000 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 0 और फिर 7 और 9 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ हो जाएगा कितना 2 9 2 11 0 0 फिर हो जाएगा 7 2। तो यहाँ से 2 से खत्म हो जाएगा कितना x बराबर 1 हो जाएगा 3 और 5, यानी कि x बराबर जो मेरा आ गया वो x बराबर आ गया 1350। ये तो x बराबर निकल गया 1350, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या प्रारंभिक रेमो, प्रारंभिक सीपी। तो प्रारंभिक सीपी मेरा कितना है 4x है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 1350, यानी कि 26 यानी कि 5400। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता था, या तो यहाँ से लाभ परसेंट पूछ सकता था कि लाभ कितना होगा, तो लाभ x है तो लाभ सिर्फ हो जाएगा कितना, लाभ अगर पूछता तो ये सिर्फ लाभ हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ लाभ हो जाता है। अगर पूछ देता कि एसपी कितना हो गया तो 5x, तो x जब निकल गया तो 5x निकल गया, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रारंभिक क्रैमर पूछा था, इसीलिए यहाँ क्रैमर हो जाएगा कितना तो 5400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय। ठीक, अगर हम मान लेते हैं सीपी बराबर है, तो कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 10% के हानि पर बेचे, तो इसी सीपी पर 10% की हानि पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितना पर 90 रुपये, 90 रुपया में बेचेंगे। और फिर कह रहा है कि अगर हम 10% का लाभ अगर हम इस पर होता तो यानी कि 10% 110 में बेचते। इसका कहने का मतलब हुआ कि 100 रुपया सीपी है और अगर 10 रुपया का हानि हो तो 90 रुपया में बेचेंगे, लेकिन अगर यही सीपी पर अगर 10 रुपया का लाभ हो तो बेचेंगे 110 रुपया में। लेकिन कुल पर मुझे कितना का लाभ हो रहा है, कितना अधिक मिल रहा है, जब हम 10 की हानि और 10 के प्लस पर बेचेंगे तो मुझे कुल पर कितना का लाभ होगा, कितना का अधिक रुपया मिलेगा, तो 20 रुपया अधिक। तो यहाँ पर तो 20 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 हानि और 10 लाभ % पर हाफ करेंगे तो 10 रुपया का अधिक लाभ पर हम बेच देते हैं। यहाँ बेच रहा है कितना पर अधिक 20 रुपया पर, लेकिन यहाँ 10 रुपया 20 रुपया
10 रुपया बराबर 20 रुपया बराबर 10 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 1 रुपया बराबर हाफ, तो हमें 100 रुपया बराबर सीपी निकालना है, तो 100 रुपया बराबर 1/2 यानी कि 50। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सीपी जो हो जाएगा वह 50 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आज यह वीडियो यहीं पर रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।